नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्यासा जी, ये शब्द जहन में आए या फिर लिखा जाए, लगता यही है कि हलक सूख चला है, जमीन के नीचे पानी गायब हो चला है। और सही मायने में हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं क्योंकि गर्मी ने अभी ठीक से दरवाजा खटखटाया भी नहीं है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हालात कुछ ऐसा ही हो चला है। हालत इतनी बुरी है कि एक तरफ ताल तलैया सूख चले हैं, हजारों हलक वाकई सूखे पड़े हैं। इन सब के बीच क्या दिन क्या रात, पानी चाहिए, कहाँ मिलेगा, और इसकी तलाश में लोग भटक रहे हैं। सवाल वही, प्यास कब तक बुझेगी? वाकई इनकी जिंदगी में न मौसम बदलता है न नसीब। मौसम सूरज का प्रचंड क्रोध लेकर आता है और नसीब में भूख से मरना और प्यास से तड़पना लिखा है। ये तस्वीरें मराठवाड़ा इलाके के लातूर की हैं, जो सूखे और पानी की भयानक कमी से जूझ रहा है। जमीन में पड़ी ये दरारें बताने के लिए काफी हैं कि गर्मी ने इनकी जिंदगी में अपनी खौफनाक दस्तक सुना दी है। तालाब सूख चुके हैं, तालों में पानी के साथ साथ उम्मीदें भी सूख चुकी हैं। एक एक बूंद पानी गांव वालों के लिए अमृत हो गया है। बस इंतजार टैंकर का होता है। पानी आ गया तो मानो जीने का सहारा मिल गया। पानी तो कहानी है इनकी गरीबी की, बेबसी की, जिंदा होकर भी जिंदगी में पलने वाली उस मायूसी की जो कभी खुदकुशी तो कभी साहूकारों के हाथों में खुद को गिरवी रखने के सबूत है। टैंकर वाला पानी लेकर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोसों चलकर ये महिलाएं पानी लाती हैं ताकि जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास बना रहे। अभी अप्रैल है, आप मई जून की गर्मी की कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। महाराष्ट्र अपने 100 साल के सबसे भीषण सूखे से गुजर रहा है। 5 साल में सामान्य से 57% कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र में 91 बड़े ताल हैं जिनकी क्षमता करीब 158 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, लेकिन मार्च में ही इनसे सिर्फ 42 बीसीएम पानी बचा है। बड़े बांधों में 26% पानी ही बचा है, जिसमें मराठवाड़ा इलाके का हाल सबसे बुरा है। उसके 75 मंझोले बांधों में 54 तो पूरी तरह से सूख गए हैं। आलम यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मिड डे मील मिल भी जाते हैं, लेकिन गर्मी के इस मिड डे में पानी नहीं मिलता। आसमान अभी से शोले बरसा रहा है और धरती के आंचल में इतना पानी नहीं कि अपने बेटे बेटियों की प्यास बुझा सके। और जिनके हाथों में सारी व्यवस्था इन लाचार लोगों ने दे रखी है, वो अभी प्लान बना रहे हैं कि प्यासे लोगों तक पानी पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। पंकज खेलकर, लातूर, आज तक। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है, तो इस बात पर कि देशभक्ति किस नारे में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री तक इसमें शरीक हो चले हैं। विधानसभा इस पर हो हंगामे का अड्डा बन गया। और इन सब के बीच आईपीएल मैच को लेकर भी बहस तेज हो गई कि जब महाराष्ट्र सूखे की चपेट में, तो फिर आईपीएल पर पानी क्यों बहाया जाए। लेकिन जिस रोग से मराठवाड़ा या कहें समूचा महाराष्ट्र ग्रस्त है, उस सूखे और पानी की कमी का इलाज किसी के पास नहीं। या देशातल्या कोट्यवधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल। आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। मला आनंद वाटतो या देशामध्ये भारत माता की जय हा कुठल्या धर्माचा नारा नाहीये। देशभक्ति की ललकार लगाते ये जनाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसी महाराष्ट्र के जो 20वीं और 21वीं सदी के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। उसी महाराष्ट्र के जहां 15,000 गांवों में पीने के लिए बूंद भर पानी नहीं है।
और उसी महाराष्ट्र के जहां एक महिला एक घड़े पानी के लिए मौत के कुएं में उतर जाती है। काश भारत माता के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन हजारों माताओं का भी ख्याल आ गया होता जो बस थोड़े से पानी के लिए जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। दरअसल सवाल सिर्फ सूखे के चलते पानी की कमी का ही नहीं है, सवाल सत्ता की आंखों के सूखते पानी का भी है। माता का सम्मान हम भारतीय करता है, हम सब करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और ये इश्यूज नहीं है, आज इश्यूज पीने का पानी, जानवरों का चारा, लोगों के कामों, और आज जो सूखे की परिस्थिति पैदा हुई है कई जगह पर, इससे कैसे राहत देंगे किसानों को, मजदूरों को, ये समस्या देश के सामने वो देखने। लातूर तो समूचे मराठवाड़े के प्यासा होने की बानगी भर है। लातूर में हालात इतने बदतर हैं कि प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी, नहीं तो पानी पर ही दंगा हो सकता है। पानी की कमी के चलते शहर के सभी कोचिंग सेंटर 2 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं, जहां सालाना 50,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मराठवाड़ा के 814 तालों और बांधों में 5% से भी कम पानी बचा है। प्रशासन का दावा है कि वो रोजाना 2300 वाटर टैंकर पूरे इलाके में दौड़ा रहा है, लेकिन लोगों का हलक सूखा है। हालात बिगड़े तो सरकार ने दौड़ लगा दी है। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से और ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे दल बल के साथ लातूर पहुंचे। दावा किया गया कि रेलवे से बात हो गई है और 8 अप्रैल के बाद लोगों का गला सूखा नहीं रहेगा। वो बहुत ही गंभीर है और आने वाले 2 महीने में अगर और भी कुछ इंतजाम नहीं हुए तो ये जो हालात है, क्योंकि जो स्रोत है पानी के वो सूख चुके हैं और इसीलिए जो भी बचे कुछ जगह है जहाँ से पानी भेजा जा रहा है गांव में, उसी तरह से ये जो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर गांव वाले पानी के लिए जो जहद कर रहे हैं। इस बार हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए हैं, इसीलिए सवाल सिर्फ पानी का नहीं, हजारों जिंदगानी का भी है। महाराष्ट्र में 2012 में 3786 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि 2013 में 3146, 2014 में खुद को मारने वाले किसानों की संख्या 2568 रही और 2015 में 3228। जिस मराठवाड़ा में ही किसानों का हाल सबसे बुरा है, वहां आलम यह है कि इस साल 19 मार्च तक मराठवाड़ा में 244 लोग खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि पिछले साल करीब 1400 किसानों ने अपनी जान दे दी थी। तो क्या महाराष्ट्र में किसानों पर अपने हाथों बनाया फांसी का फंदा इस बार और कसने वाला है? ये सिर्फ एक आहट है जिसे सरकार को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भारत माता सिर्फ नारे में नहीं है, बल्कि उन किसानों की जिंदगी में बसती हैं जो अपना खून पसीना बहाकर देश का पेट पालते हैं। स्वाति चिखलीकर के साथ पंकज खेलकर, लातूर, आज तक। कहा यह जा रहा है कि आईपीएल मैच होगा तो 100 लाख लीटर से ज्यादा पानी मैदानों में बह जाएगा। कहा यह जा रहा है इस दौर में अगर बंदिश ना की गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। और ऐसे में कौन सिखाएगा? बच्चे। जी यकीनन, क्योंकि स्कूले बच्चे ही जिस तरीके से पानी बचा रहे हैं, वहां पर पुणे के एक स्कूल के बच्चों ने जो अनोखा अभियान शुरू किया है वह चौंकाने वाला नहीं बल्कि वाकई सीख देने वाला है, क्योंकि पानी बचाने का एक मंत्र खुद पर अपनाया और हालात कैसे बदल गए, इसे देखिए। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। पुणे के इस स्कूल के छात्रों ने इसे सही साबित कर दिया। केजी से लेकर 12वीं क्लास तक यहां 1800 छात्र पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने वाटर बोतल में बचे पानी को प्लास्टिक की बाल्टी में जमा करना शुरू किया। इससे रोजाना 200 लीटर पानी इकट्ठा होता गया। इससे इतना जरूर हुआ कि पेड़ पौधों को पानी देने के अलावा स्कूल का वॉशरूम और फर्श वगैरह साफ करने के लिए अलग से पानी का इंतजाम नहीं करना पड़ता। बच्चे जो घर जाते हैं और उनके जो वाटर बॉटल में से जो थोड़ा थोड़ा पानी बचता है, वो पानी में वेस्ट करने से ज़्यादा अगर हम वो पानी कलेक्ट करें और हमारे किचन गार्डन को या पौधों को या इवन फर्शी साफ करने को या किसी भी चीज़ के लिए अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा पानी हम सेव कर पाएंगे। बच्चों ने रास्ता दिखाया, अब सवाल है कि बड़े उस पर चलेंगे क्या?
अगर नहीं चले तो हाल वही होगा जो लातूर के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। वहां अचानक डिहाइड्रेशन और किडनी में पथरी के मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। हमें किडनी स्टोन के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और दूसरा एक है कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इसके पेशेंट का परसेंटेज ऑलरेडी सपोज अगर एक सीज़न में 200 पेशेंट मिलते हैं, अगर आप समर सीजन लेते हो इस प्रकार की इस बीमारी के अगर 200 पेशेंट मिलते हैं तो अभी 400 पेशेंट हो गए। ऑलरेडी पेशेंट बढ़ गए हैं और अगले 2 महीने में इसकी तादाद बढ़ने की और ज़्यादा आशंका है। जब प्यास जिंदगी पर बनाए तो आदमी ये नहीं देखता कि पानी कैसा है। इस स्थिति में अक्सर लोग गंदा पानी भी पी लेते हैं। लातूर और आसपास के इलाकों में यही हो रहा है, यानी खतरा दोहरा है। सिर्फ पीने का पानी ही नहीं चाहिए बल्कि साफ पानी चाहिए। पंकज खेलकर, लातूर, आज तक। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। दिस इज कोहली वेरी बी। मेंटेन दिस, हाँ? Hi, this is Kohli, very